आज की सुबह हम बात करेंगे संसार की वैभवता जो कि मृत्यु को लेकर आती है, और दूसरी तरफ हम आशीष की बात करेंगे जो हमें अनंत जीवन की तरफ ले जाएगी। और चुनाव आपका होगा कि आप किसे चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं दोनों का तुलनात्मक बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर बाइबल से हम परिभाषा देने की कोशिश करें तो मत्ती किताब उसके चौथे अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को इब्लिस जो है, शैतान जो है, वो ऊंची चोटी पर ले जाता है और वैभव दिखाता है। यानी कि वो संसार की चीजों को दिखाता है जो कि एक दिन नष्ट हो जाएगा, और इस संसार की चीजों पर वो शैतान काबिज है और उसकी सत्ता है। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह को उस वैभव को दिखा करके कहता है कि अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करेगा तो मैं तुझे दे दूंगा। इसका मतलब कि शैतान के पास इस संसार का अधिकार है। लेकिन वो अगर हम दूसरी तरफ देखें उस ईश्वर की आशीष के बारे में, तो जिस प्रभु यीशु मसीह को वो कह रहा है कि तू झुककर मुझे प्रणाम कर, वो नहीं जानता कि वो सारी दुनिया का मालिक है, सारे आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, और उसने ही इस पृथ्वी पर जो चीजें बनाई हैं, जो चीजें गढ़ी हैं, वो उसका ही है। और वो जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनको वो आशीष देता है जो वैभव से कहीं मेल नहीं खाता। वैभव खत्म हो जाएगा, आशीष अनंत जीवन तक बनी रहेगी। अब हम दोनों को थोड़ा कंपेयर करते हैं। पहली बात वैभव की। संसार के वैभव को, यानी सुख, सुविधाएं, जो जरूरत के अलावा, जरूरत के हिसाब से नहीं, जरूरत के अलावा, यानी कि जो चीज है हमारे पास जिससे हमारा काम चल जाता है, उसके बाद भी किसी चीज की अगर लालसा है तो वो वैभव की गिनती में आती है। और हम कई लोग इसका प्रयत्न करते हैं कि वो हमें मिलता रहे, चाहे उसके लिए हमारी नींद जाए, चाहे हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएं, चाहे बीपी हाई हो जाए, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, चाहे हमारी कंडीशन या हमारी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, हम उस वैभव को पाने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो स्वर्गीय आशीष को चाहने वाले हैं, वो निरंतर अपने पिता से, अर्थात स्वर्गीय पिता से, अपना सानिध्य और अपने विश्वास रूपी हृदय को प्रकट करने की चेष्टा करते हैं। एक तरफ संसार की चीजों को पाने की चेष्टा की जा रही है, दूसरी तरफ परमेश्वर के साथ सानिध्य और विश्वास को बनाए रखने की चेष्टा की जा रही है। एक तरफ संसार का वैभव जो है, देने वाला जो है, या संसार के वैभव को जो दिखा रहा है, जो इब्लिस, जो शैतान, लिखा है उसके बारे में, वो ऐसा पिता है, वो ऐसा संसार का पिता है जो वैभव चाहने वाले हैं उसको वो हमेशा प्रलोभित करता है। अगर आप यूहन्ना किताब उसके 8वें अध्याय उसके 44 पद को पढ़े, यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 44 पद को पढ़े, तो वहां लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो। अगर हम वैभव की लालसा करते हैं या हम चाहते हैं कि हमारी जरूरत से अधिक हो, जरूरत नहीं है फिर भी हो, विलासिता का जीवन हो, हमारे पास हो, और हो, और हो, और हो, अगर ऐसी कामना रखने वाले लोग हैं तो उनके लिए कहा जा रहा है कि वो अपने पिता शैतान से, यानी कि पिता शैतान है।
और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करता है। वो जो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, ये उसकी क्वालिटी है जो वैभव देने वाला है। हत्यारा भी है और सत्य से दूर रहने वाला भी है। झूठ और मिथ्या का बाजार बनाए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मत्ती 6 और उसके 9 पद में लिखा है, मत्ती 6 और उसके 9 पद में लिखा है, जो आशीष चाहते हैं, जो आशीष की कामना करते हैं, जो आशीष की अभिलाषा करते हैं, वो ये कहते हैं, हे पिता तू जो स्वर्ग में है। उसका रहने का स्थान बड़ा ही सुंदर है। हम अपने पिता को, अपने आसमानी बाप को, जैसा भजन संहिता में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, ऊंचाइयों पर है वो, वहीं से वो अपनी सहायता भेजता है, वहीं से वो हमारी मदद करता है, वहीं से वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, वहीं से वो आशीष देता है। शैतान जो वैभव देता है उसका खात्मा है, इसी पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर आशीष देता है उसकी तुलना हम वैभव से नहीं कर सकते। आदम और हवा को क्या आशीष मिली? फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। अब्राहम को क्या आशीष मिली? कि मैं तुझे तारे जितने आसमान में हैं उतने वंश को तेरा बढ़ाऊंगा, और बालू के किनके जिसे तू गिन नहीं सकता, मैं तेरे वंश को वैसा बढ़ाऊंगा। ये आशीष है। ऐसी आशीषें पूरी बाइबल में लिखी है जिसका अंत कभी नहीं है। मेरे अजीजों, परमेश्वर आशीषों का दाता पिता है, लेकिन शैतान पाप के दाता का पिता है। दूसरी चीज, वैभव। शैतान दिमाग भ्रष्ट कर देता है, मतलब कि कुछ बेहतर नहीं दिखाई देगा, कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देगा, कुछ भी हम दिखाने का प्रयत्न आप में से कोई भी करे नहीं समझेगा, नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में इस बात का वर्णन है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 पद में इस बात का वर्णन है, जहां की मैं पढ़ दे रहा हूं। लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जो कि वैभव की अभिलाषा रखते हैं, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, भ्रष्ट कर दी है। संसार के पिता ने। ये वही शैतान है जो वैभव दिखाता है। ये वही शैतान है जो वैभव के लिए लालसा जागृत करता है। बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देता है। चाह करके भी इंसान बेहतर नहीं कर सकता। क्यों? चला गया। अगर हम वैभव के अभिलाषा को करते हैं तो, दूसरी तरफ अगर हम आशीष को चाहते हैं तो पहला कुरिन्थियों 1 उसके 27वें पद में कहता है कि वो मूर्ख को ज्ञानवान बना देता है। यहां वैभव को चाहने वाले मेंटली डिसऑर्डर, भ्रष्ट हो गए, बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि संसार के अर्थात जिस पिता को
शैतान को पिता कह के संबोधित कर रहे वैभव पाने के लिए, उसने उसकी बुद्धि को बंद कर दी। लेकिन यहां पर आशीष देने वाला पिता जो स्वर्ग में है, वो मूर्ख को भी ज्ञानवान बना देता है, बुद्धि भ्रष्ट नहीं करता, वो ज्ञानवान बनाता है, और यही आशीष है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय पहला पद, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय पहला पद, पहला अध्याय और उसका 27वां पद लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर के जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। दोनों बातें। वैभव पाने वाला कमजोर हो गया, बुद्धि से काम नहीं कर रहा उसका विवेक, मेमोरी कार्ड खराब हो गया, मेमोरी कार्ड बोल लीजिए, सीपीयू बोल लीजिए, जो भी बोलना है खत्म, ये मदरबोर्ड ही खत्म हो गया। अब उसके बस में कुछ नहीं है। जो भी है संसार का पिता, जो वैभव का पिता है, जो इब्लिस है, वो उसके हाथ में कंट्रोल है। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर जो आशीष को देने वाला परमेश्वर है, अनंत आशीष को देने वाला परमेश्वर है, वो मूर्खों को चुनकर ज्ञानवान बनाता है, मति भ्रष्ट नहीं करता। वो अज्ञानता में ज्ञान को डालता है, बलहीन को बल देता है, लाचार और बेबस नहीं बनाता। तीसरी बात, इफिसियों 2:3 में लिखा है कि जो संसार के वैभव को चाहते हैं वो क्रोध के संतान है। इफिसियों 2:3 लिखा है कि इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, या परमेश्वर को नहीं जानते थे, या पवित्र आत्मा को नहीं जानते थे, जब तक हमने रिपेंट नहीं किया था, जब तक हमने सत्यता को नहीं जानी थी, जब तक मति भ्रष्ट था, तब तक हम कुछ नहीं जान रहे थे। लेकिन यहां पर लिख रहा है कि जब तक शरीर की लालसाओं में हम दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। क्रोध के संतान यानी वैभव जो दिखाने वाला है, वैभव जो देने वाला है, वो क्रोध का संतान या क्रोध का पिता है। अब भाई कुछ नहीं मिलेगा तो क्रोध तो होंगे ही, क्रोधित तो होंगे ही। अरे भाई हम इतना दौड़े, इतना मेहनत किए, कुछ नहीं पाया, क्या पैसा भी गया, धन भी गया, समय भी गया, शरीर की शक्ति भी गई, कुड़कुड़ाने लगते हैं हम। क्यों? क्योंकि वो वैभव दिखाने वाला खुद क्रोध का पिता है और हमें भी क्रोधित करता है। एक तो वो वैभव दिखाने वाला संसार का पिता है, दूसरा वो मति भ्रष्ट करने वाला है, तीसरा वो क्रोध दिलाने वाला है। और ये किनके साथ हो सकता है? ये वही उन्हीं के साथ होता है, या उन्हीं के साथ हो सकता है जो संसार के वैभव की लालसा रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्वर्गीय आशीष को चाहने वाले परमेश्वर की संतान है, क्रोध की संतान नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक तरफ वैभव को दिखाने वाला पिता शैतान है, तो दूसरी तरफ आशीष देने वाला पिता स्वर्ग में है। दूसरी तरफ संसार के वैभव को देने वाला मति बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, लेकिन आशीष को देने वाला पिता जो स्वर्ग में है वो मूर्खों को ज्ञानवान बना देता है और बलहीन को बलवंत कर देता है। संसारिक वैभव को देने वाला क्रोध का पिता है और वो अपने लोगों को भी क्रोध करना सिखाता है जब नहीं कुछ हासिल होता है। लेकिन
स्वर्ग में विराजमान हमारा स्वर्गीय पिता जो आशीष को, जो अनंत आशीष को देने वाला है, हम उसकी संतान बनाता है। वो हमें क्रोध की संतान नहीं बल्कि अपना संतान बनाता है। कैसे बनाता है? गलातियों की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 26 पद में इस बात का वर्णन है। गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 26 पद में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो। खुद प्रभु यीशु मसीह आशीष के रूप में हमें मिला। जो कोई विश्वास करेगा किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, वो आशीष है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आशीष के रूप में है और उस आशीष को पाने के लिए, जो कि अनंत आशीष है, जो कि इस पृथ्वी पर भी हमारे साथ है और मरने के बाद स्वर्ग में भी हमारे साथ रहेगा, उस आशीष पर जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। और यहां लिखता है कि क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है परमेश्वर के संतान। यहां लिख रहा क्रोध के संतान हो, वहां कहता है आशीष के संतान। हालेलुया, हम परमेश्वर की संतान हैं। वैभव देने वाला खुद शैतान है, खुद क्रोध करने वाला है, खुद बिगाड़ने वाला है। फिर भी आज 99% लोग इसी वैभव की लालसा में अपने जीवन का अंत करते चले जा रहे हैं। चौथी बात, सांसारिक वैभव चाहने वाला वो दुष्ट के वश में है, यानी कि इब्लिस के वश में है, उस शैतान के वश में है, जो कि संसार के वैभव का पिता है, जो कि मति और बुद्धि भ्रष्ट करने वाला है, जो हमें क्रोध दिलाने वाला है। और आखिरी बात लिखता है, वो हमें दुष्टता के लिए प्रेरित करने वाला है। यह 1 यूहन्ना 5:19 पद, 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 19वां पद, 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 19वां पद लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ी है। ये कौन जान रहा है? जो अनंत आशीष को पाने के लिए, या अनंत आशीष को पा चुका है, या अनंत आशीष के बिल्कुल नजदीक है, या निरंतर वो प्रतिदिन आशीषों को पाने में मशगूल है। होवेगी आशीषों की बारिश, वायदापुर प्यार है सही। वो आशीष वो प्रतिदिन पा रहा है। वो प्रतिदिन ये कह रहा है, मेरा ये यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। वो उस प्रतिज्ञा को याद कर रहा है कि देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तुम डरना नहीं, भयभीत मत होना, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। लेकिन यहां ये विपरीत परिस्थिति है। जो लोग वैभव को चाहते हैं वो दुष्ट के वश में है, लेकिन दूसरी तरफ जो आशीष को चाहते हैं, अनंत आशीष को चाहते हैं, गलातियों 5:1 में लिखा है, गलातियों 5:1 में लिखा है, गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 1 पद लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुटो। यहां वश में कर रखा है, वैभव को देने के लिए वश में किए हुए। जाओ, कहां जाओगे भाई? मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने तुम्हें वैभव दिया है, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। लेकिन दूसरी तरफ गलातियों किताब उसके 5वें अध्याय उसके 1 पद में कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, बांधा नहीं है, वश में नहीं किया, बल्कि स्वतंत्र किया है
उस लालसा से, उस वैभव से, उस शैतान के चंगुल से, उस शैतान की मनसा से, वो मति भ्रष्ट करने वाले शैतान से, वो संसार के पिता जो वैभव को दिखाने वाला है, उससे उसने हमें स्वतंत्र किया है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यहां बांध रहा है, वहां स्वतंत्र कर रहा है। यहां खुद वैभव का पिता बना है, लेकिन यहां हमारा पिता स्वर्ग में विराजमान है। यहां बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, लेकिन वहां खुदा मूर्ख को ज्ञानवान बना रहा है। यहां क्रोध का संतान हमें ठहराया जा रहा है वैभव के कारण, लेकिन यहां आशीष के कारण हमें पिता अपना संतान बना रहा है। संसार के वैभव को पाने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, उसे दुष्ट अपने वश में कर रखा है, लेकिन ईश्वरीय आशीष को पाने वाला वो स्वतंत्र है। याद रखिएगा, ये संसार के वैभव को देने वाला शैतान इब्लिस भी दंड का भागीदारी है। वो दंड पाएगा, उसका भी न्याय होगा और उसे भी अतः कुंड में फेंक दिया जाएगा। सोचिए, जो उसके साथ है उसका क्या होगा? जो उस अभिलाषा को, जो वैभव की अभिलाषा रखते हैं, उनका क्या होगा? इसलिए अभी वक्त है, अभी समय है। या तो आप वैभव को चुनकर मृत्यु को प्राप्त कर लीजिए, या ईश्वरीय आशीष को जो कि अनंत है उसे पाने के लिए आप प्रयत्नशील रहिए, ताकि आपका पिता संसार का पिता नहीं बल्कि स्वर्ग का पिता बन सके। आपका मन, बुद्धि और विवेक भ्रष्ट ना हो, बल्कि आप मूर्ख होने के बावजूद भी ज्ञानवान बन सके। आप कुछ ना पाने के कारण जो क्रोधित होते हैं, वो ईश्वरीय आशीष को पाने के लिए परमेश्वर की संतान बन जाइए। दुष्ट के वश से बच कर करके आप परमेश्वर से अनंत आशीष पाने के लिए स्वतंत्र हो जाइए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। गुलामी पसंद है तो संसार के वैभव को पाने के लिए प्रयास करिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं और ईश्वर के द्वारा या परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो पिता के द्वारा जो अनंत आशीष को पाने के लिए आप चाहते हैं, तो स्वतंत्र होकर जीवन बिताइए। प्रभु आप सबों के साथ हो। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।